Hello class 12th. So this is next principle, that is principle of initiative. इनिशिएटिव यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए है बेसिकली, और फ्योल का जो एडवाइस है वो यही है इस प्रिंसिपल के थ्रू कि आपके यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या वर्कर्स काम करते हैं, है ना, अलग अलग हम अगर स्टेजेस पे बात करें तो जो वर्क उन्हें असाइन होने वाला है उसमें उनके सजेशंस को ज़रूर लेना चाहिए, मतलब कि सुन लेना चाहिए एक तरीके से। उनसे सजेशन ज़रूर मांगिए। आप देखो काम उन्हीं लोगों से करवाने वाले हो और अब वही उसके लिए सजेशन दें कि सर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसको हम इतने डिवीज़न पे करेंगे, इसको इतने डिवीज़न पे करेंगे। शायद उनके सजेशंस आपकी कॉस्ट को रिडक्ट कर दें, शायद उनके सजेशंस ऐसे इतने अच्छे हों कि आपके वर्क को इफ़ेक्टिव बना दें, आप कम टाइम में कम कॉस्ट में काम कर पाएँ, है ना। तो दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि मेनली जो वर्किंग फोर्स है अगर उनके डिसीजंस ही आते हैं डायरेक्टली तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो जाता है मैनेजमेंट के लिए, और जो ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल पे मैनेजर्स हैं उनके लिए, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ फ्योल का डिसीज़न या फ्योल का जो एक एडवाइस है वो यही है इस प्रिंसिपल को डिसाइड करने का कि आप एम्प्लॉयज़ के सजेशंस पर थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर वो सजेशन ज़रूरी नहीं है कि मान लिए जाते हैं या उनको ही अप्लाइड कर लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तब भी जो भी काम आपको दिया जा रहा है, जिस भी लेवल पे आपको वर्क के लिए असाइन किया जा रहा है, वो ओबीडियंटली होना चाहिए। ये प्रिंसिपल दोनों चीज़ों को कहता है, एक ही तरफ को रख के नहीं छोड़ देता, वरना तो फिर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। एम्प्लॉय सजेशन देंगे, शायद ना माने जाएं, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो एक फीलिंग आ जाए ऐसी कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने तो बहुत अच्छा सजेशन दिया था। तो इसलिए ये बात पूरी तरह से खोल के रखी जानी चाहिए कि आपके सजेशंस लिए जा रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ एक्सेप्ट कर लिए जाएं, ठीक है। तो इसलिए फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया कि मैनेजमेंट को इसको यूज़ करना चाहिए, इनिशिएटिव्स ज़रूर लेने चाहिए। जिन वर्कर से आप काम करवाने वाले हैं उनके इनिशिएटिव आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए फॉरमैन है, वो कह रहा है कि जो मशीनरी है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है ना। पिछली बार हमने 3 महीने भी मेंटेनेंस कराई थी, लेकिन इस बार ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन होने की वजह से अब 2 महीने के बाद ही हमें इसका मेंटेनेंस करा लेना चाहिए, है ना। एक रिपेयर इसको ज़रूरत पड़ रही है, नए प्रोडक्शन से पहले इसकी रिपेयर हो जाए। ये एक सजेशन था फॉरमैन की तरफ से, मैनेजर ने सुन लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, 1 महीना 1.5 महीना तक मशीन जो है जैसे भी स्थिति में चलती रही और फिर ख़राब हो गई, जिससे बहुत सारा रॉ मटेरियल जो उस मशीन के थ्रू एंटर हो रहा था, उससे कुछ बनाया जा रहा था मान लो, तो वो रॉ मटेरियल ख़राब हो गया। तो किस प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स, है ना। ये काम को करने के बाद की बात है। अगर कोई वर्क स्टार्ट करना है तब भी आप इनिशिएटिव्स ले सकते हो कि भाई हम ये डिसाइड कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप कैसे चाह रहे हो इसको हो सकता है और ज़्यादा अच्छा, है ना। तो एम्प्लॉय आपके फेवर में, आपके थोड़ा सा इंकरेजमेंट में रहेंगे कि हाँ हमारी बात भी सुन ली जाती है। कुछ एक परसेंटेज पे किसी की कई बार मान भी ली जाती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो ये इनिशिएटिव ऑफ प्रिंसिपल है बाय हेनरी फ्योल। थैंक यू।